दर्शकों, क्या कभी आपने उस परम सत्य को जानने की कोशिश की है जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है? इस घोर कलयुग में जहां मानवता त्राही त्राही कर रही है, जहां भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, क्या कोई है जो इस अंधकार को चीरकर प्रकाश ला सके? कौन है वो शक्ति जो आज भी इस पतित दुनिया में परमात्मा के विधान को स्थापित करने का अदम्य साहस रखती है? कौन है वो जो भूखों को अन्न, प्यासों को जल और भटकों को राह दिखाने का बीड़ा उठाए हुए है? आज पर्दा उठेगा उस रहस्य से। आज आप साक्षी बनेंगे उस महाक्रांति के जो धरती का इतिहास बदलने आई है। बने रहिए, क्योंकि सत्य अब और अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महादान की जो केवल दान नहीं बल्कि किसी के लिए जीने की उम्मीद है, अन्नदान। यह शब्द स्वयं में उस परम पिता परमात्मा कबीर साहिब की वाणी है, उनकी शक्ति है। यह कोई साधारण क्रिया नहीं, यह तो उस विधान का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसे आज एक महापुरुष धरती पर साकार कर रहे हैं। तो अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त। अब समय है उस सच्चे सद्गुरु, उस युग परिवर्तक, इस धरती के सबसे बड़े समाज सुधारक के चरणों में शीश नवाने का, जिनकी कृपा से यह असंभव कार्य संभव हो रहा है। बच्चे भी कई बार है ना, मतलब भूखे सोते हैं। जब ये दुख की घड़ी तो क्या सोचते थे, क्या विचार आता था आपका? तब से पापा बीमार हुए, तब से मम्मी कमा के लाते, उससे पूरा कहते हैं कि हर व्यक्ति आपकी तरह भरपेट खाना खाकर सोए, हर बच्चा मुस्कुराए, कोई भी भूख से न रोए। तो अब आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना हो। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। क्यों ना हम भी संत रामपाल जी महाराज की तरह गरीब और लाचार व्यक्तियों की मदद करें। दोस्तों, हमारी टीम पहुंची है उस गरीब परिवार के घर जहां खाने को रोटी और तन पे कपड़ा भी नहीं था। ते हैं उस दुखी परिवार की अनोखी कहानी को। जी महाराज की तरफ से आपको जो सुविधाएं मिली हैं और क्या क्या अभी मिल चुका है आपको? मेरे को किताब मिली, पेंसिल, पेन और किताब, कपड़े और फीस मेरे भाई की अधूरी थी पिछले साल की, वो भी मिल गई है। गुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हमें बहुत सहायता मिली। अब हम तीनों बहन भाई स्कूल जाते हैं। देखिए दर्शकों, कैसे इनकी घर की हालत थी, अब ये बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज ने इनको अपने बच्चों की तरह इनकी सहायता की है। अब हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से बातचीत करेंगे। सर, ये सुरेंद्र जी के परिवार की बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति थी, तो आपके द्वारा इनको क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं? सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए थे कोई ऐसा है परिवार जिनको कोई साधन नहीं हो, आमदनी का कोई जरिया नहीं हो, उन परिवारों को आइडेंटिफाई करो और उनकी मदद करनी है हर हिसाब से जी। तो हमने अपने जानकारी लेके और इस परिवार को आइडेंटिफाई किया। इनको गले का कैंसर है, इनके 3 बच्चे हैं। इनके घरवाली है वो साफ सफाई करके, कहीं छोटा मोटा काम करके शहर में और इनका गुजारा कर रही थी। हमें पता चला कि इनको कई बार तो है ना दवाई भी उपलब्ध नहीं होती और बच्चे भी कई बार है ना मतलब भूखे सोते हैं। जब हमने पता चला तो हम आए, हमने ये सारी जानकारी गुरुजियों के पास भिजवाई। गुरुजियों ने फिर इमीडिएट इनके आदेश कर दिए, अब इनकी मदद करो हर हिसाब से। फिर इन बच्चों का सारा पढ़ाई का खर्चा, इनकी फीस, एक बच्चे का 10वीं क्लास में है, पिछले साल की फीस नहीं आई थी इनकी, वो पिछले साल की फीस भी दी, इस साल की भी दी। और ये गुड़िया है, इस गुड़िया की +2 की थी, फीस वो दी। इनको कपड़े दिवाए, ड्रेस दिवाए और इनका सारा बैग वगैरह, किताब वगैरह, जूते, बैग, सारी चीज इनको उपलब्ध कराई। गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया और इनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। पाल जी महाराज ने इन बच्चों को दी है, इस परिवार को दी है, तो कुछ समय के लिए है या कब तक है? ये गुरुजियों का आदेश है, जब तक ये परिवार समर्थ नहीं हो जाता, जब तक कंटिन्यू चालू रहेगी। इनको हमने अपने फोन नंबर दे रखे हैं और इनका हमारे पास है। अगर इनको बीच में खाद्य सामग्री की जरूरत पड़ेगी तो
ये फोन कर देंगे, वरना खाद्य सामग्री समय से पहले दे के जाओगे इनके। और स्कूल के लिए या और कोई जैसे गैस सिलेंडर की इनका आवश्यकता पड़ गई थी, इन्होंने फोन कर दिया, इमीडिएट हमने इनका सिलेंडर भरवा दिया। तो इस तरह हमारा इनसे कांटेक्ट हो रहा है कि समझ लो एक फैमिली रिलेशन बन गया अब हमारा। क्योंकि संत रामपाल जी यो कहे भाई सब बच्चे अपने हैं, कोई भी परिवार कोई भी आदमी दुखी नहीं रहना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज का जो ये मिशन अब चला रखा है, ये एक मुहिम नहीं, एक यूं समझ लो भाई तूफान आने वाला है कि हर परिवार में कोई भी असुविधा ना हो। जब सतयुग जैसा माहौल बनाने की उनकी वो है इच्छा, अब भाई जब कोई भी आदमी दुखी नहीं होगा, सब सुखी होंगे, तो सतयुग जैसा माहौल आ जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज हमारे अंदर भी यही सोच पैदा कर रहे हैं, अब भाई एक दूसरे की मदद करो, आप एक दूसरे की हेल्प इस हिसाब से करो, अब भाई एडजस्टमेंट कर लो, आप एक रोटी कम खा लो, अपने भाइयों की मदद करो। और अब आप ये सोचो इस बात के लिए, अब इस गांव में कितने पैसे वाले आदमी हैं, कितने साहूकार आदमी हैं, काफी सरमाएदार आदमी हैं और भी बड़ी बड़ी सर्विस वाले हैं, इस गांव के मुख्यमंत्री तक रह चुके। वो आज तक इस परिवार की या किसी भी परिवार की इस तरह की कभी मदद करने के लिए आगे नहीं आए। तो ये एक लज्जा की बात है। अभी एक हम तो सुखी रह रहे हैं और एक हमारे पड़ोस में हमारा भाई वो इतना दुखी है, लाचार है, अब उसकी दवाइयों के पैसे भी उपलब्ध नहीं उसके पास, और खाने के लिए उनके बच्चों को खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल रहा। तो अब ये इस पैसे को कहाँ लेकर जाओगे? इस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए और ये कर रहे हैं दुरुपयोग। सदुपयोग ये है, अब मैं मानवता दिखावें, ये मानवता दिखावें, एक दूसरे की मदद करें। आज मानवता इन लोगों के अंदर से ना मानवता खत्म हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज इसका मानवता का संदेश देते हैं। अब भाई इससे हमारे अंदर मानवता होगी और हमारा दिल भी नरम होगा और एक दूसरे की मदद करने का हमारी इच्छा भी बनेगी। और जो ये धन्ना सेठ अपने आप को सोच रहे हैं, उनको भी इस बात की लज्जा आनी चाहिए। अब भाई वो क्या काम कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज क्या काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी ने ठाना है कोई भी परिवार भूखे पेट नहीं सोने देना है। संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही इस योजना का, इस मुहिम का हर उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा जो परेशान है, भूखा है, रहने के लिए छत नहीं है, उन सबको ये सुविधाएं प्राप्त होंगी। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ एक सेवा अभियान नहीं, बल्कि उन लाखों बेसहारा परिवारों के लिए एक जीवन रेखा है जिनके लिए 2 वक्त की रोटी, तन ढकने को कपड़ा और सिर पर एक छत एक सपना बन चुका था। इस मुहिम का महत्व किसी भी मूल्यवान वस्तु से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि यह उन जिंदगियों में उम्मीद की लौ जला रही है जहां पहले सिर्फ अंधकार था। अब सवाल यह है कि आखिर यह मुहिम शुरू कैसे हुई, क्या है इसकी कार्यप्रणाली, कैसे संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनके शिष्य जरूरतमंदों तक रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, वह भी बिना किसी सरकारी सहायता के। जो ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है जी। पीछे ही संत रामपाल जी महाराज ने जेल में पेपर में पढ़ा था, एक पूरे परिवार ने नहर में आत्महत्या कर ली, डुबकी लगा के अपने बच्चों समेत। वे भूख से और इलाज के बगैर, कोई मदद करने वाला नहीं था उनका, उन्होंने आत्महत्या कर ली। संत रामपाल जी महाराज ने जब ये न्यूज़ पढ़ी तो आदेश दिए, बेटा आगे से ऐसे कोई दुखी परिवार आत्महत्या ना कर ले, इसके लिए ये मुहिम चलाई जाए। उसी दिन से संत रामपाल जी के आदेश से ये मुहिम चली हुई। बिल्कुल जी, गाँव में जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कि जी उनकी दुर्दशा देख के बहुत दुख भी होता है, और संत रामपाल जी ने जो मदद की है उस मदद को देख के खुशी भी होती है, और गांव में भी एक खुशी का माहौल होता है।
एक भी इस दुखी परिवार की कोई सुनने वाला नहीं था। उस परिवार की संत रामपाल जी महाराज ने सुन ली और उनको बहुत बढ़िया मदद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज उनके लिए पढ़ाई से लेकर बीमारी का इलाज है, कोई और किसी का मकान बनना है मकान भी बनवाते हैं, किसी का लैट्रिन बाथरूम नहीं है लैट्रिन बाथरूम भी बनाते हैं संत रामपाल जी महाराज, और किसी के घर का दरवाजे नहीं है दरवाजे भी चढ़वाते हैं संत रामपाल जी महाराज। ये हरियाणा के जिला रोहतक का घिलोड़ कला गांव है, जहां घर के मुखिया सोनू जी को अपने इसी घर के निर्माण के दौरान करंट लग जाता है, जिससे इनका एक हाथ हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता है, जिस कारण इनके घर का कार्य भी अधूरा रह जाता है। ना लाइट फिटिंग हो पाती है और ना ही घर के दरवाजे और खिड़कियां लग पाती हैं, तथा अनेकों मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि सोनू जी अब कोई काम नहीं कर सकते। 8 सदस्यों के परिवार का पेट पालना अब चुनौती बन चुका था। और आपके घर में ये पहले बता रहे थे अभी ये बिजली की फिटिंग है, एक बार मैं प्रार्थना करूंगा इनसे बिजली की फिटिंग को दिखाऊं। ये तार वगैरह वैसे पूरे रखे हैं, फिटिंग नहीं है। ये फिटिंग कैसे अधूरी रहेगी? मकान बनाते बनाते करंट लग गया है, ये चीज मैं कहना उसके कारण यह कुछ नहीं। ये हाँ इसमें तो दरवाजे भी नहीं है, इतने कमरे के दरवाजे नहीं है जी, 3 का नहीं है जी, 3 कमरे का दरवाजे नहीं है। इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने इनके घर का अधूरा कार्य भी पूरा किया, साथ ही बच्चों की स्कूल फीस से लेकर स्कूल ड्रेस तक सारा पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया और हर महीने राशन सामग्री पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने इनके कांटों रूपी जीवन की राह को फूलों में बदल दिया। मेरा नाम सोनू है जी, मेरा मकान बनाते बनाते क्या मेरा करंट लग गया था जी, मेरा एक हाथ दाएं हाथ मतलब मेरा कंडम हो गया ये, और क्या नाम है एक पशु एक गुर्दा खराब है, और इसकी उसने बाबा रामपाल की तरह से मेरे को हेल्प मिली पूरी दरवाजों की और बिजली फिटिंग की और राशन की, 3 किस्तानी मेरे पास राशन की। बिजली फिटिंग का मेरा पूरा काम हो चुका है जी, दरवाजा पूरा काम हो चुका है जी, मेरा 3 दरवाजे हैं जी और 9 खिड़कियां जी, और 1 खिड़की अलग से और है जी। ये काम मेरा पूरा हो चुका है जी, कोई पैसा नहीं लिया जी। खाद सामग्री 20 दिन के अंदर मेरे पास पहुंच जाती है जी घर पे, और 3 बार आ चुकी है जी। रामपाल जी महाराज की बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज का चलाया गया एक अन्य पूर्ण मुहिम, क्यों ना हम संत रामपाल जी महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए कदम पे कदम चलें और गरीबों की मदद करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सत साहिब।